एक बार क्या हुआ कि एक संत थे, बड़े प्यारे से तपस्वी। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो वो संत के आश्रम में एक चुईया थी। तो संत के आश्रम में वो इधर उधर फुदकती, घूमती फिरती रहती थी। एक बार महात्मा ने उस चुईया को सुंदर सी स्त्री बना दिया। ठीक है, अब वो जब स्त्री बन गई तो बड़ी हुई, तो उनको लगा कि अब इसका विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम स्वयं अपने वर का चुनाव कर लो कि तुम किसके साथ विवाह करना चाहती हो। तो बंधुओं वो बाहर निकल करके आई तो उसने देखा कि सूर्य नारायण ऊपर चमक रहे थे। उसको लगा कि इनका प्रकाश कैसा है कि जहां जहां सूर्य की किरणें जाती हैं वहां से अंधकार की सत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि इनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप तो मेरा विवाह सूर्य नारायण भगवान के साथ करवा दो। उन्होंने कहा ठीक है। बोले कि ठीक है, मैं सूर्य नारायण से बात कर लूंगा, जाओ तब तक बाहर जाके गायों के लिए चारा ले आओ। वो बाहर चारा लेने के लिए गई, तभी क्या हुआ कि आकाश में बादल आगे बरसने के लिए। उसको लगा कि अरे इन बादलों ने तो सूर्य नारायण को ढक लिया, यानी कि सूर्य नारायण से भी ज्यादा सामर्थ्यवान तो ये बादल है। इन्होंने सूर्य के प्रकाश को ढक लिया। मन में बदलाव हुआ, बेचैनी हुई। अरे मैंने गुरुजी से जाके कह दिया था कि आप तो मेरा विवाह सूर्य नारायण भगवान के साथ में कर दो। वो दौड़कर अंदर आए, गुरुदेव गुरुदेव आप मेरा विवाह सूर्य नारायण के साथ में नहीं, आप तो मेरा विवाह बादलों के साथ कर दो। गुरुजी ने कहा ठीक है, अभी मैंने सूर्य नारायण से बात नहीं की, तुम सही समय पर आ गई। अब देखो भावों को मत बदलना, विचार करें ना। बोले नहीं नहीं, मैंने विचार कर लिया कि आप तो मेरा विवाह बादलों के साथ ही कर दीजिए। बोले ठीक है। वो बाहर निकली घर से कार्य करने के लिए, तो देखा क्या कि जोर से हवा का वेग आया और बादल जो है उस हवा के कारण छितर बितर हो गए सारे। अब इसको लगा कि ये तो भैया ये क्या लीला, ये सारे बादलों को तो हवा ने इधर उधर कर दिया, यानी कि बादलों को भी जो इधर उधर कर दे, इसका मतलब है कि पवन ज्यादा शक्तिशाली है। तो वो फिर दौड़ करके गुरुजी के पास पहुंच गए। बोले गुरुदेव मेरा विवाह आप बादलों के साथ मत कीजिए, आप तो मेरा विवाह पवन देव के साथ कर दीजिए। गुरुजी बोले बार बार तुम्हारा मन इधर उधर डगमग होता है, इस बार सोच समझ करके बोलना। बोले नहीं गुरुजी, इस बार मैंने बिल्कुल पक्का मन बना लिया कि अब आप मेरा बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के मेरा विवाह जो है पवन देव के साथ में निश्चित कर दीजिए। बोले ठीक है, चलो पवन देव के साथ कर देंगे, जाओ जाकर के घर के कार्यों को कर लो। अब ये घर के कार्यों को करने के लिए निकली तो इन्होंने क्या देखा, ये घर के झरोके पे बैठी हुई थी खिड़की पे। तभी इनकी दृष्टि किस पे पड़ी, किस पे पड़ी? पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर पड़ी। बोले देखो इस हवा से बादल इधर उधर हो गए, पेड़ इधर उधर हो गए, लेकिन पहाड़ तो टस से मस भी नहीं हुआ। पहाड़ पर्वत टस से मस नहीं हुआ। अरे ये क्या शक्तिशाली है, जिसके वेग से, जिसकी प्रबलता से पहाड़ टस से मस ना हो सका, इसका मतलब तो शक्तिशाली पर्वत है। फिर ये दौड़ करके अपने गुरुजी के पास पहुंची। बोले गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी बार बार मति भ्रमित हो जाती है और मैं बार बार आपको कष्ट देने के लिए आती हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपको तंग नहीं करूंगी। अब ये मेरा आखिरी निश्चय है कि आप मेरा विवाह पर्वतराज के साथ कर दीजिए। गुरुदेव बोले कि देख लो, विचार कर लो, तुम बार बार इधर उधर फुदकती हो, कभी कुछ कहती हो कभी कुछ कहती हो। बोले नहीं गुरुदेव आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और अब की बार मैं बिल्कुल निश्चित होकर आपसे कह रही हूं कि आप मेरा विवाह पर्वतराज के साथ कर दो। बोले ठीक है, मैं पर्वतराज से बात कर लूंगा, जाओ पर्वतराज भी तुमको स्वीकार कर ले में, इसलिए जाओ जाके पर्वतराज की परिक्रमा कर लो। और वो पर्वतराज की परिक्रमा करने के लिए चल दी। बंधुओं जब वो पर्वतराज की परिक्रमा करने के लिए, उस पहाड़ की परिक्रमा करने के लिए गई, तो वो परिक्रमा कर रही थी और परिक्रमा करते करते उसने क्या देखा
कि एक छोटा सा चूहा उस पहाड़ को कुरेद रहा था, उस पहाड़ को कुरेद रहा था। जब उसे छोटे से चूहे को पहाड़ इतना ठोस कठोर रहता है, उसको कुरेदते हुए देखा, दांतों से कुतरते हुए देखा, तो इसको लगा रे ये भी कोई शक्तिशाली है, बताओ जिसको छोटा सा चूहा कुतर दे ये भी कोई शक्तिशाली है। वो फिर दौड़ करके आई, गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव मुझसे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपसे पर्वतराज से विवाह करने के लिए कह दिया था, पर आप मेरा पर्वतराज से विवाह मत करना, उनसे भी शक्तिशाली कोई है। बोले कौन है? बोले छोटे से चूहे ने पहाड़ को कुतर दिया, इसलिए आप तो मेरा विवाह चूहे के साथ कर दो। तो गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने कहा कि भैया फिर तू भी चूहिया बन जा। वो पहले चूहिया ही थी ना, चूहिया से स्त्री बनाया था, तो गुरुदेव ने उसको क्या बना दिया? चूहिया, और चूहिया का विवाह उस चूहे से। तो भैया हमारी भी ऐसी स्थिति हो जाती है, डाल डाल पात पात पे घूमना, जहां दृढ़ निश्चय संकल्प बुद्धि ना हो, अटल बुद्धि ना हो, ध्रुव बुद्धि ना हो, हमारी स्थिति भी ऐसी ही रहती है।